हाय ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज से लेके 31 तक या 30 तारीख तक हम लोग यहाँ पे एक सीरीज देखने वाले हैं जिसके अंदर पूरे साल का हम लोग एक रिवाइंड देखने वाले हैं। ये रिवाइंड क्यों होने जा रहा है? रिवाइंड होने का मेन रीजन ये है कि भाई दिसंबर चल रहा है और जितने भी एग्जाम्स हैं वो आपके जन से या फेब में जाके शेड्यूल होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पूरा एक रिविजन होना चाहिए, राइट। रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे बता दें कि 30 तारीख को वैसे भी आपका पूरे साल भर का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन सुबह 7 बजे होगा, बट यहाँ पे मैंने अलग अलग टॉपिक के हिसाब से भी इनका जो रिवीजन है वो आपके लिए स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है फीमेल्स जो इस पूरे साल में सुर्खियों में रही। तो आइए जरा एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। आप सेशन को एक बारी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा ये है आपका टेलीग्राम जहां से आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं। बाकी एसएससी महापैक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और एसएससी जीडी के भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हो तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए जरा शुरुआत करते हैं। ईयर एंड 2023 10 महिलाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी हाल ही में सुर्खियों में रही। तो आइए जरा चलते हैं। सबसे पहला नाम आपके सामने, पहला नाम है कमांडर प्रेरणा दियोस्थाले। इनका जो नाम है अभी हाल ही में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। क्यों रहा? तो ये सबसे पहली इंडियन नेवी की कमांडर बनी जिनको अभी हाल ही में मतलब आप कह सकते हैं डिप्लॉय किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा कि कौन से वाले आईएनएस के ऊपर इनको डिप्लॉय किया गया, तो आईएनएस चेन्नई पे इनको डिप्लॉय किया गया है। अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल कमांडर का अपॉइंटमेंट किया गया है किसी आईएनएस के ऊपर, और ये आईएनएस कौन सी है? आईएनएस चेन्नई आपको देखने को मिल रही है, तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा नाम है कैप्टन शैलजा धामी। आइए कैप्टन शैलजा धामी की बात करते हैं। तो ये बनी है सबसे पहली महिला एयरफोर्स ऑफिसर जिनका अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट के अंदर किया गया है। अगर हम इनकी बात करें तो 2019 में ये सबसे पहली महिला बनती हैं एयरफोर्स से जिनको प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ फ्लाइट कमांडर, यानी कि इनका प्रमोशन किया गया था किसके अंदर? फ्लाइट कमांडर के अंदर। याद रखिएगा कि इनका नाम क्या है? शैलजा धामी। तीसरा नाम आपके सामने है दीपिका मिश्रा। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इनके बारे में जानते हैं। तो दीपिका मिश्रा की अगर हम बात करें तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ये बनी है सबसे पहली भारतीय महिला जिनको इंडियन एयर फोर्सेस के अंदर एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड कौन सा है? वायु सेना मेडल। कौन सा है? वायु सेना मेडल। और ये अवार्ड इनको किसके द्वारा दिया गया? तो एयर चीफ मार्शल जिनका नाम है वीआर चौधरी जी, इनके द्वारा इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या काम किया था? 47 लाइव्स को एमपी में जब बाढ़ आई थी 2021 में, तो वहां पे इन्होंने अपना क्या, ऑब्वियस सी बात है, अपना जो एक क्रेज होता है ना कि हाँ हमें देश के लिए कुछ करना है, तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। डिवोशन, डेडिकेशन एंड अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, चलिए शिवा चौहान, ये नाम तो हम लोग काफी दिन से सुन रहे हैं। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। कैप्टन शिवा चौहान ये बनी है सबसे पहली भारतीय महिला जिनको अभी हाल ही में डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर पे। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड के रूप में आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई शिवा चौहान का तो अपॉइंटमेंट किया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ में सियाचिन ग्लेशियर पे 2 मेडिकल ऑफिसर्स का भी अपॉइंटमेंट किया गया है। एक बिलोंग करती हैं स्नो लेपर्ड वाले ग्रुप से और एक बिलोंग करती हैं फायर एंड फ्यूरी वाले ग्रुप से। ठीक है, तो यहाँ जो नाम आएगा वो क्या आएगा? फातिमा वसीम यहाँ पे नाम आएगा। लेकिन ये भी मैं ही बता दूं क्या? चलिए, गीतिका जी का अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया गया है। तो इन दोनों लोगों का भी जो अपॉइंटमेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा? सियाचिन ग्लेशियर पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला नाम जुड़ा हुआ है फर्स्ट बैच ऑफ 5 विमेन आर्मी ऑफिसर कमीशन इन द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी रेजिमेंट के अंदर महिलाओं की नियुक्ति की गई है। 5 महिला ऑफिसर्स को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। कब की बात है ये? 29 अप्रैल की ये बात है। यहाँ पे नाम वैसे पेपर में नहीं आएंगे, बट फिर भी पहला नाम महक, साक्षी, अदिति, लेफ्टिनेंट फॉइस एंड आकांक्षा, ये लोग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर जिनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया। अगला नाम है यहाँ पे कर्नल सुनीता बीएस। इनका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है? फर्स्ट फीमेल कमांडिंग ऑफिसर एट आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर।
आइए इनके बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में नवंबर 2023 में आर्मी मेडिकल कॉर्प ऑफिसर जिनका नाम है कर्नल सुनीता, इनको अभी हाल ही में सबसे पहली महिला के रूप में आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर के अंदर दिल्ली में डिप्लॉय किया गया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, वैसे नहीं आएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, इनका जो ग्रेजुएशन है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से इनका ग्रेजुएशन आपको मिलेगा। कैप्टन सुरभि, इनकी बात कर लेते हैं। कैप्टन सुरभि फर्स्ट इंडियन ऑफिसर बनी है, कहां से? इंजीनियर रेजिमेंट से, जिनको अभी हाल ही में बीआरओ के अंदर प्रोजेक्ट दंतक के अंदर भूटान में डिप्लॉय किया गया। बीआरओ की अगर आप बात करोगे तो ये कहाँ पे काम करता है? इंडिया के जितने भी बॉर्डर एरियाज होते हैं, चाहे वो नेपाल के साथ हो, भूटान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इन सभी के साथ में जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां पर इनके द्वारा डेवलपमेंट किया जाता है। इनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया दंतक, कहाँ पे? भूटान के अंदर, और उसमें इनका अपॉइंटमेंट किया गया। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, जो लद्दाख के अंदर चलाया गया है, जिसके अंदर उमलिंगा दर्रा, कौन सा दर्रा? उमलिंगा दर्रा जो है उसको डेवलप किया गया। अगला नाम है यहाँ पे मनीषा पाधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, सुनेगा। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी, अभी हाल ही में इनको 8 डे कैंप के अंदर अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ मिजोरम के साथ में। अगर हम इस शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है कोई भी हायर अथॉरिटी जिनके सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो अभी हाल ही में मिजोरम के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। ये किसको हेल्प करने वाली है? गवर्नर ऑफ मिजोरम को ये हेल्प करेंगी। अगला कर्नल सुचित्रा शेखर, ये बनी है सबसे पहली कमांड ऑफ कम्युनिकेशन जोन, कमांड ऑफ कम्युनिकेशन जोन। देखिएगा, बिकम्स द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर आर्मी सर्विस, जिनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है ऑपरेशन नदन कमांड के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो नाम है वो कहां से जुड़ा है, और अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है कम्युनिकेशन जोन के अंदर। अगला नाम है लद्दाख के अंदर गीता राणा। मैंने आपको भी 3 नाम ऑलरेडी बताए हैं, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये लद्दाख के अंदर हुआ है, और जो मैंने अभी आपको 3 नाम बनाए हैं वो सियाचिन ग्लेशियर वाले एरिया के। चलिए, गीता राणा, इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर में, वो 3 नाम, और इनका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है? लद्दाख के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया। कहाँ पे? ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख का मतलब क्या हो गया? वो एरिया जहाँ पे चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर होता है। एक तो हो गया एलओसी जो कि पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर हो रहा है, एक हो गया एलएसी जो कि लद्दाख के साथ में बॉर्डर शेयर हो रहा है। ठीक है, किसके साथ? चाइना के साथ में। कहाँ? चाइना के साथ में। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे टोटल जो 10 फीमेल पर्सनालिटीज थी जो अभी हाल ही में सुर्खियों में रही इस पूरे साल में, मैंने आपको उन सबके नाम बता दिए हैं। ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी नाम स्किप नहीं करना है। एंड आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर आपके लिए शाम को 8 बजे एक सेशन रहेगा कुछ इसी तरीके का टॉपिक। टिल देन सब तक पहुंचाइएगा सेशन को, और मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।